दोस्तों नमस्कार। 3 दिवसीय उर्स आला हजरत बेहद शांति और सद्भाव पूर्ण वातावरण में संपन्न हो चुका है। अब बारी है सावन के कांवड़ियों की यात्रा की, जो धूमधाम से निकल रही है। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसमें दूसरे मजहब के लोग भी जगह जगह पुष्प वर्षा करके कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि बीते शाम हमने देखा कि बरेली के वरिष्ठ बाल लोग विशेषज्ञ, समाजवादी पार्टी के नेता, कैंट विधानसभा से टिकट मांग रहे अनीस बेग ने बदायूं रोड पर पहुंचकर फूलों से स्वागत किया था कांवड़ियों का, और रिफ्रेशमेंट अर्थात नाश्ता भी वितरित किया था थैलों में। आज राजकुमार समदर्शी से इस खास वीडियो में मिलने जा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर क्या बोले राजकुमार समदर्शी, समाज सेवी और फिल्म निर्माता। इस वीडियो में उनकी बात सुनिए और उन्होंने क्या संदेश, क्या अनुभव इस बरेली नगरी के बारे में सद्भावना को लेकर दिया है, वो भी इस वीडियो में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। साथियों, आप सभी को मैं राजकुमार समदर्शी अपनी तरफ से सबको सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि प्यार और अमन से के साथ सुकून से आपसी भाईचारा सब बनाए रखें और सावन का जो त्यौहार है, हमारा कावड़ का जो त्यौहार है, उसको प्रेम और शांतिपूर्वक मनाएं। जय हिंद, जय भारत। राजकुमार समदर्शी को कौन नहीं जानता होगा। बरेली ही नहीं बल्कि दूर दूर तक आपकी ख्याति है, एक अच्छे समाजसेवी के रूप में और एक अच्छे फिल्म स्टार के रूप में भी आपकी पहचान कम किसी से नहीं है। कई फिल्में आपने तैयार की हैं, पर्वतों की वादियों में आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़ी टेली फिल्में, छोटी फिल्में आपकी आती रही, आपके निर्देशन में तैयार होती रही हैं। ऐसी अभी भी योजनाएं चल रही हैं। कुछ बहुत जल्दी पर्दे पर राजकुमार समदर्शी कुछ नए कलाकारों के साथ दिखेंगे। लेकिन आज चूँकि सोमवार है, सावन का दूसरा, और पिछले दिनों उर्स हुआ था, आपने उस समय आला हजरत साहब की शान में कुछ बातें कही थी। देश और दुनिया में आपकी बात बहुत गहराई से, गंभीरता से सुनी गई, लाखों लोगों ने देखा भी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। नेताजी राजकुमार जी कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा दरगाह आला हजरत का जो उर्स हुआ था, करीब 10 लाख लोग बरेली शरीफ में आए थे और बेहद शांतिपूर्वक माहौल में आए थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर लौट गए। कुछ कहना चाहेंगे राजकुमार जी इस सब चीज़ों को लेकर? नमस्कार, मैं राजकुमार समदर्शी, बरेली का प्रमुख समाज सेवी। सबसे पहले तो मैं अपने बरेली के जो जिलाधिकारी हैं माननीय अविनाश सिंह जी और हमारे बरेली के कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सफल निर्देशन में 108वां उर्स जो था वो आला हजरत का एक बहुत बड़ी एक चुनौती थी उसको संपन्न कराने की। क्योंकि यह उर्स जो होता है वो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं आला हजरत साहब के दर्शन करने के लिए। अपने बहुत बहुत दूर से, खाली हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं और दरगाह के दर्शन करते हैं। और इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, और वो भी शांति और सद्भाव के साथ, अगर ये सीखना है तो उसका सफल सुपरविजन अगर सीखना है तो हमारे जिलाधिकारी और हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं अनुराग जी, उनसे सीखे। क्योंकि कई साल से इस तरीके की भीड़ को शांति सद्भाव के साथ लोगों के, चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे दलितों का जुलूस हो, पूरी संजीदगी के साथ उसको वो लेते हैं। थाना समितियों में उनके द्वारा बैठकें आयोजित की जाती हैं, लोगों को सद्भाव का पाठ पढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि अभी पिछले दिनों जब बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने अगर किसी की तारीफ की तो हमारे जिलाधिकारी और कप्तान साहब की थी और कहा था ये सारे पुलिस अफसरों के बीच में और प्रशासन के जो अधिकारी जब पूरे उत्तर प्रदेश से वहाँ पहुँचे हुए थे राज्य सरकार के, तो उन्होंने ये कहा था अगर कुछ सीखना है तो बरेली से सीखिए। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाधिकारी
और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के इतने बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतनी सादगी से और इतनी सद्भाव के साथ ये जुलूस निकला पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, तो उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूँ दरगाह आला हजरत के लोगों को, कि उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का तो साथ दिया ही, साथ में शायद दुनिया में एक ऐसी मिसाल भी पेश की कि शायद जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। आपने देखा होगा कि सावन का महीना चल रहा है और सावन में जो होता है मांस और मदिरा पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, और हमेशा इसमें मांस वगैरह या बिरयानी वगैरह जो भी है, मीट वगैरह चलता है। लेकिन इस बार जो दरगाह आला हजरत की तरफ से ऐलान हुआ और उन्होंने इसको जितने भी लंगर जो चल रहे थे उसको पूर्णतः शाकाहारी कर दिया, और इस बार किसी भी प्रकार का मीट का सेवन नहीं किया गया। जितने भी लंगर चलाए गए वो शुद्ध शाकाहारी चलाए गए। ये सीखने की चीज़ है दुनिया के देशों को, दूसरे प्रदेशों को भी सीखने की चीज़ है, दूसरे जिलों को भी सीखने की चीज़ है कि बरेली से वो बहुत बड़ी जो है प्रेरणा लें इस चीज़ की। और बरेली की बात तो मैं क्या करूं कि अगर दुनिया में कहीं देखा जाए तो अनेकता में अगर एकता की कोई मिसाल है तो वो पूरी दुनिया में केवल बरेली एक ऐसा जिला है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पर जो सामाजिक एकता है वो पूरी दुनिया में एक गुलदस्ते के रूप में है कि यहाँ तमाम बराबर से हिंदू की भी आबादी है, मुस्लिम की भी आबादी है, सिखों की भी आबादी है, दलित भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में निवास करते हैं। लेकिन कभी भी हमारे यहाँ सद्भाव नहीं बिगड़ने दिया। हमारे उलेमाओं ने, हमारे पंडित जी ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे समाज के नेताओं ने, तमाम सामाजिक धार्मिक नेता जो हैं इन जुलूसों में शिरकत करते हैं। शांति कमेटियों की मैं भी उसका बहुत सक्रिय सदस्य हूँ, थाना बारातली कमेटी का, तो मैं भी उसमें भाग लेता हूँ। और हमेशा यही लोगों को कहता हूँ कि अगर शांति है तो सब कुछ है, सद्भाव है तो सब कुछ है। क्योंकि अगर शांति और सद्भाव नहीं रखोगे तो फिर घर परिवार में भी शांति नहीं रहेगी। तो हमें अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, प्यार का भाव बनाए रखना है, सद्भाव बनाए रखना है। तो हमें सादगी और शांति से रहना होगा। क्योंकि उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी मैं बधाई दे चुका हूँ। लेकिन अभी एक प्रशासन के लिए और हमारे लिए एक चुनौती बाकी है सावन का ये दूसरा सोमवार है। ये भी एक चुनौती के रूप में प्रशासन ने लिया है, और उनकी सेवाएं भी हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन के जो लोग हैं उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि आप जगह जगह आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए की जा रही हैं। बरेली में आप देखिए जगह जगह शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां पे पुलिस और प्रशासन ने कैंप ना लगाया हो जी, और उनके लिए खाने पीने भोजन की व्यवस्था ना की हो। तो सभी लिए उनके गर्म पानी की भी व्यवस्था प्रशासन पुलिस की तरफ से है। हमारे समाज सेवी भी लंगर वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, पुलिस के भी लोग कर रहे हैं। बस ज़रूरत है शांति और सद्भाव की। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि सावन में जो है शांति और सद्भाव बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।